व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे को आज अयोध्या शहर के अंगूरी बाग स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया। जब पवन पांडे नहीं माने तो उनको उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे आज अयोध्या के नए घाट जाने वाले थे, जहां पर मीडिया के सामने राम की पौड़ी के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की पोल खोलने वाले थे, लेकिन अयोध्या पुलिस ने उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया। पवन पांडे ने कहा कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी बोलती बंद कर दी जाएगी, उसको उसके घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3.5 सालों में भाजपा सरकार ने केवल अयोध्या में लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों को छलने का काम किया है। अयोध्या में भाजपा का काम अभी तक धरातल पर नहीं उतरा। नया घाट टेढ़ी बाजार तक 4 लेन योजना को लेकर व्यापारियों की दुकानें और घर गिराए जाने की योजना है, जिसको लेकर व्यापारियों और स्थानीय लोगों से मिलने जा रहे थे। देखिए, सारे किसान आपके सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर धर्मपुर गांव के किसान आए हुए हैं। मामला ये है कि श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। श्री राम एयरपोर्ट में गंजा, कुटिया और धर्मपुर की ज़मीन ली जा रही है। हमें सबसे पहले आपत्ति तो ये है कि वो ज़मीन उपजाऊ है, वहाँ पर खेती होती है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। हम पहली बात तो ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से अमौसी एयरपोर्ट है, बम्बई का एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट है, सरकार को ये चाहिए कि एयरपोर्ट बनाएं आबादी से दूर कहीं, जिससे आबादी को दिक्कत ना हो, उपजाऊ ज़मीन जो है ख़राब ना होने पाए। और अगर सरकार की ये जिद है कि हमें कुटिया, धर्मपुर, गंजा की ही ज़मीन पर एयरपोर्ट बनाना है, तो हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप धर्मपुर गांव के लोगों को दे रहे हैं, जो मुआवजा आप 80-85 लाख रुपया, 75 लाख रुपया जनौरा के लोगों को दे रहे हैं, वही मुआवजा आप कुटिया, धर्मपुर, गंजा के लोगों को भी दीजिए। क्योंकि जब प्रपोजल एक है, केवल जब एक एयरपोर्ट बनना है तो कहीं रनवे बनेगा, कहीं ऑफिस बनेगा, कहीं लाउंज बनेगा, सारी चीज़ें हैं, तो मुआवजा भी एक होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार पक्षपात कर रही है किसानों के साथ। जनौरा गांव की जमीन कौन सा ऐसा सोना उगल रही है कि आप 75 और 80 लाख रुपया दे रहे हो, और धर्मपुर, कुटिया और गंजा की जमीन क्या खराब है? अगर खराब है तो आप लीजिए ही मत। आप किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उसके बाद उस गांव में जो सरकारी कर्मचारी हैं, होमगार्ड हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, ये कमांडेंट और अधिकारी उनको बुला के धमका रहे हैं कि हम तुमको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। धमकी दी जा रही, बाकायदा जेल भेजने की धमकी दी जा रही, जेल भेज देंगे। आप बताइए क्या तरीका है? आप चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं। आप एक तो किसान की जमीन ले रहे हैं, उसके बाद गुंडाई कर रहे हैं, खुली गुंडाई। योगी आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी खुली गुंडाई कर रहे हैं, गुंडों और गैंगस्टर जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि किसानों की जमीन लेंगे, नहीं लोगे दोगे तो मुकदमा लिख देंगे, तुम्हारी पत्नी को जेल भेज देंगे, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करा देंगे। ये क्या आचरण है? एक तरफ आप किसानों और अन्नदाता की लिए आय दुगनी करने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ किसान जो है भुखमरी के कगार पर है, इनके हाथ में आप कटोरा देने की बात कर रहे हैं। तो हमारी 2 मांगें हैं। पहले तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि एयरपोर्ट कहीं आबादी से दूर बने, और अगर गंजा, कुटिया, जनौरा की ही ज़मीन पर बनाने का आपने मन बनाया है तो एक मुआवजा करिए, एक मुआवजा सभी किसानों को दीजिए। और मैं एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा कि जिस तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, सर्किल रेट बढ़ाकर 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया था। हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार से सिर्फ इतनी मांग है कि आप सर्किल रेट बढ़ाकर किसानों को 6 गुना ज़्यादा मुआवजा दीजिए, जिससे कि इनकी रोजी रोटी चल सके, इनका जीवन यापन आ सके, ये अपनी बेटियों की शादी कर सके और इनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। और भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट और राम के नाम पर कोई काम हो, अगर किसान रोए, राम की प्रजा अगर रोए और सड़क पर चली जाए, तो ये राम के नाम पर बनाना बेकार जाएगा। अगर आप प्रभु श्री राम को सम्मान देना चाहते हैं तो किसानों को भी सम्मान दीजिए और इनके चेहरे पर मुस्कान लाइए।